भारत के लोग जो हैं झंडा दिखाकर आ सकते हैं, बल्कि जो हमारा दुश्मन समझता है पाकिस्तान, वहाँ के भी लोग भारत का झंडा दिखाकर इस पे ऐसा नंगा होना है इसको कि इसके कपड़े उतर जाएंगे। संविधान के अंदर सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भगवान राम की फोटो लगाई थी। बाबा आप तो उम्र दराज हो, राशन में क्या बांटते हैं? 66 साल के हो, राशन में क्या बांटते हैं? चावल और गेहूं। वो कहाँ से आता है बाबा पता है? मशीन से नहीं, देश के किसानों से। व्यवस्था की जो तैयारी थी वो 10 साल में सिर्फ एक पोजीशन कम कर पाए थे। ये तो कह रहे हैं 10 साल में सीधे हमने पाँच पे लाके खड़ा कर दिया। सर जी 5 पे लाके खड़ा कर दिया हमने, आपका मान लिया। तो डेवलपमेंट के अंदर सुनो, इन्होंने कहाँ व्यापारियों को मारा? पहले 12% GST थी, आज 18। उस पे भी उन्होंने बोला कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि GST लगे, तो लग गई, तो समस्या कहाँ है? सर जी कांग्रेस के अगर ये चाहते थे कि GST लगे, हम भी ये GST का पहले से नहीं था, ये आना ही आना था, क्योंकि टैक्स स्टैंड सुनिए क्या कहेंगे भाई साहब? ये जितने भी इनके जो वक्तव्य हैं ये सरासर गलत है। अगर डेवलपमेंट हुआ है तो मोदी जी के आने से डेवलपमेंट हुआ है भारत का, और भारत का अगर नाम देंगे विश्व पटल में तो अगर हुआ है तो मोदी जी के चलते हुआ है। अगर विदेश में भी जाते हैं तो अगर विदेश में भी अगर कोई विदेश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर पैर छू के प्रणाम करता है तो वो मोदी है, ना ही भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो विदेश के लोग पैर छुए। ये मोदी जी का ही देन है कि आज विदेशों में भी सबसे अगर देखा जा रहा है तो बेहतरीन तौर पे देखा जा रहा है। अभी अमेरिका ने भी हो या चाहे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो मोदी के पीछे हाथ मिलाने के लिए घूमते हैं। जो पूरे विश्व का नेतृत्व अमेरिका करता है उसके राष्ट्रपति मोदी के पीछे पीछे जाते हैं। तो ये हमारे भारत का शान बढ़ा है, मोदी की नहीं बढ़ा है। ये भारत के एक भारत का सम्राट है, उसके पीछे अमेरिका का राष्ट्रपति भी घूमता है। तो ये कितनी बड़ी बात सर, देख रहे हैं? अमेरिका हमेशा सुनिए, बाहर का मुल्क जो है हमेशा हमारे यहाँ आया है, बाहर के लोग हमेशा हमारे यहाँ आते हैं। ये मोदी का लोहा क्यों नहीं मान पाते? मोदी का लोहा सिर्फ एक जगह मानूंगा कि बीजेपी का लोहा, बीजेपी का लोहा योगी है। योगी के शासन में तो कहते हैं फिर एक तरफा कार्रवाई होती है। सर जी एक तरफा कार्रवाई कहाँ है ये मैं बताता हूँ ना। योगी के राज में, योगी के राज में एक तरफा कार्रवाई वहाँ है। जो गुंडा आया है, सुनिए, जो गुंडा आया है वो गया। जो अगर अपने आप को कहता है ना मैं सबसे बड़ा खलीफा बदमाश हूँ, वो गया है। ये योगी से, मोदी से बड़ा योगी को मानते कहते हैं, उनके चीजें ठीक है। देखिए योगी जी भी अपने जगह पे बहुत स्टेबल है, उनका एक्शन जो होता है तुरंत होता है, वो भी केवल गुंडा के प्रति होता है। बट मोदी जो है पूरे देश को लेके और पूरे विश्व स्तर पे लेके मोदी जी चलते हैं। उस विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो मोदी जी सबसे बेहतरीन है, उनका जो रणनीति है वो बहुत बेहतरीन है। जो लोग कहते थे कि मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो बोल रहे थे लोग कि मोदी जी केवल विदेश में यात्रा करते हैं, घूमते हैं, करते हैं। ये विदेश के घूमने का ही देन है कि जब यूक्रेन और रूस से लड़ाई लगता है तो वहाँ भारत के लोगों को मोदी जी ने फ़ोन किया तो यूक्रेन और रूस दोनों लोग रुक गए, लड़ाई रोक दिए और बोले कि भारत के लोग जो हैं झंडा दिखाकर आ सकते हैं। ये मोदी जी की रणनीति है, ये घूमने का देन है कि मोदी जी भारत की झंडा दिखा के चले। बल्कि एक मिनट, ये भारत के ही लोग नहीं बल्कि जो हमारा दुश्मन समझता है पाकिस्तान, वहाँ के भी लोग भारत का झंडा दिखाकर और यूक्रेन और रूस से आते हैं। तो हमारे मोदी का शान नहीं बढ़ता, हमारे भारत का शान बढ़ता है कि पाकिस्तानी भी के हाथों में अगर तिरंगा दिखता है तो मोदी जी का श्रेय जाता है। कह रहे मोदी जी की वजह से दुनिया कहाँ पहुँच गई? आप राहुल गांधी को प्रभावित। एक मिनट, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि मोदी जी की वजह से दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताएंगे? राहुल गांधी पहले टी-शर्ट पे थे, देखिए अब आ गए हैं कुर्ते पे। कितना पावर दिख रहा है उनके अंदर। पावर नहीं है भैया। एक मिनट देखिए भैया, साल में हमारे यहाँ 365 दिन होते हैं और जिसमें 29 फरवरी पड़ जाए तो प्लस 66 हो जाते हैं। अगर 3 दिन से ज़्यादा राहुल गांधी संसद भवन के अंदर नजर आवे तो मुझे बता देना, बहुत जल्द पद से इस्तीफा दे करके भागेगा, क्योंकि इसे अपनी नानी की घर की बहुत याद आती है। ये हिंदुस्तान में नजर ही नहीं आएगा। अरे भैया वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, गरीबों की, किसानों की, आम आदमियों की। नेता प्रतिपक्ष में बन गया हूँ। इससे पहले कितनी जिम्मेदारी दी गई? अध्यक्ष पद दिया गया, बंदा नहीं संभाल पाया, जो कि इसका घर की बात है। सांसद ही बनाया था, सांसद बनाया गया, सांसद ही नहीं चली इसमें।
वो भी अपने कहा था बीच में ऐसे तैसे करता रहा, आज तक गया नहीं वहाँ पे कभी जनता की सुनने के लिए। अब ये पद दिया है, इस पे ऐसा नंगा होना है इसको कि इसके कपड़े उतर जाएंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, राहुल गांधी पहले टी शर्ट पे थे, अब वो कुर्ते पे आ गए, उनके तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब प्रभावी थोड़ा सा राहुल तो गांधी? यार ये वेशभूषा से और तेवर ये अलग चीज़ है। वेशभूषा अब पहले गर्मी इतनी पड़ रही थी, अब बरसात का महीना चल गया है तो कपड़े तो चेंज करने पड़ेंगे ना। मोदी तो गर्मी में भी जैकेट पहन रहा था, कभी नीली कभी ग्रे। नहीं पहननी चाहिए। तो गर्मी में यार दुनिया तो कपड़े आधे टी शर्ट पहनती थी। कपड़े से नहीं, आपको क्या लग रहा है कि अब हाँ, कपड़े वाली बात तो कुर्ते के ऊपर जैकेट पहनना था। अगर कोई घूमे सर्दियों के कपड़े पहन के तो बेवकूफ़ नहीं बताएगा उसको। सर आपको क्या लग रहा है? आप विपक्ष जो है एक मिनट इनकी बात, जो बंदा जनवरी के अंदर टी शर्ट पहन के घूम रहा हो उसे सर्दी नहीं लगी, वो मई जून में आकर के उसे कुर्ता पजामा की याद आ गई। दिसंबर के महीने में भी टी शर्ट पहन के घूम नहीं तो आप टी शर्ट में क्या हो गया? उस टी शर्ट में जंग लग गई क्या? जंग नहीं लगी। हाँ वो यंग है। अरे सुनो, जो जैकेट पहन रहा था वो 60-65 साल का था, और जो टी शर्ट पहनना है वो 43-50 के लगभग था। क्या कह रहे थे? सदन की मर्यादा। भैया कुर्ता पजामा पहन कर नेता आदमी है, सदन की मर्यादा है वो। कुर्ता पजामा ही भले आना है। अच्छा लेकिन सर एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए हर आदमी को। सदन की मर्यादा ठीक कह रहे हैं आप, वो कुर्ता पहन के गए, लेकिन सदन की मर्यादा तब नहीं थी जब वो शपथ ले रहे थे। नहीं तो अपना अपना पहनावा है, इस पे कोई ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकता कोई। भाई आदमी को पहनने का हक है। बहुत अच्छा कहा, पहनावा हो गया, बोलचाल हो गई। देखिए आप भारत में रह रहे हो, भारत के हित की बात करोगे, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलोगे क्या? हैं? ये वाला मामला तो ओबीसी क्या बोल रहा है? ओबीसी क्या बोल रहा है? जय फिलिस्तीन। वो बताइए। ओवैसी जाने, गद्दार आदमी है। पंडित जी ओवैसी जाने, ओवैसी का ओवैसी जाने, पजामा पहन ले। ओवैसी जाने, ओवैसी का काम जाने। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं और कहेंगे। एक फोटो हम है। हिंदुस्तानी है, हम यू। आपको नहीं लगता है ओवैसी ये ऐसा क्या मजबूरी थी, क्यों कहना पड़ा? और देखिए वो पॉलिटिकल है और वो एजुकेटेड लोग हैं, उनके बारे में क्या कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ कि उस पर कमेंट्स कर सकूं। एक मिनट भैया, ये है असली हिंदुस्तान। देखो भैया देखो, ये असली हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद है। लेकिन सर वो भारत माता की जय बोलने से गुरेज करते हैं, और ये जय फिलिस्तीन। भैया हिंदुस्तान भारत एक ही तो है। हिंदुस्तान जिंदाबाद अगर हम बोल रहे हैं तो क्या भारत माता नहीं है वो? अब आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान हम कह रहे हैं, हिंदुस्तान क्या है? सहमत हूं मैं आपकी। हिंदुस्तान किसी दूसरे कंट्री का नाम है क्या? ये बताइए आप। लेकिन अलग अलग बयानबाजी हर समय देते रहना, सुर्खियों में बने रहना, ये क्या? सुन लीजिए भाई, कुछ पॉलिटिशियन होते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने स्टेट के हिसाब से काम करते हैं, अपने सारी सब चीज़। अब मैं यूपी से हूँ, यूपी में कुछ ऐसे काम हुए, गरीबों को सताया गया, परेशान किया गया, सारी सब चीज़ें। तो 80 में 37 सीट भाजपा को मिली, 43 सीट जो है अदर को, सब और कांग्रेस को मिली। नहीं, ये आपने कैसे कह दिया कि परेशान करा गया था? इस बेस पे आइए, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। जो हमारे योगी जी ने 30 आदमियों की लिस्ट दी थी अमित शाह जी को, उन्होंने नहीं माना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 15 की फिर दी, उसमें से 11 सांसद जीत के आ गए। कहीं ना कहीं आपसी भी तो चूक होती है। इसका मतलब ये नहीं, वोट परसेंट देखिए बीजेपी का 41 पॉइंट कुछ वोट परसेंट है, सबसे ऊपर आज भी बैठी हुई है बीजेपी। एक चीज बताइए, तो अगर गठबंधन ना होता तो ना आती। गठबंधन पिछली बार नहीं था क्या? एक चीज ये समझाइए, शेंगोल हटाए जाने के लिए जो मांग समाजवादी पार्टी कर रही है, क्या ये ठीक है क्या? नहीं, उसके बारे में नहीं। आप जानते हैं उसके बारे में? क्या चीज़ है? शेंगोल जो हटाए? नहीं। हाँ, संसद भवन से ये मुद्दा ठीक नहीं है। मुझे तो पता नहीं क्या है ये जो आप कह रहे हो। उनको समझाइए हाँ। देखिए जो शंगोल जो लगे हैं, जो नया जो संविधान जो हमारा संसद भवन बना है, उस पे मोदी जी ने शेंगोल इलाहाबाद हो शायद, हाँ दंड चेंज कर रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर पब्लिक नहीं, मैं समझ गया। धर्म से संबंधित अच्छा, धर्म से किसी भी चिन्ह को अच्छा, संविधान के अंदर सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भगवान राम की फोटो लगाई थी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की भी लगाई गई है, औरों की भी लगाई गई है, शिवाजी की जी भी लगाई गई है, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। उसको हटाने का भी कांग्रेस ने काम करा था नेहरू से। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि हटाया जाना चाहिए।
क्यों हटाया जाना चाहिए? उसके बाप की सरकार है क्या? मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, भारतीय समर्थकों की सरकार है ये उसके कहने से नहीं हटेगी, यहाँ पे ऐसी लगी रहेगी। ऐसे ही लगी रहेगी। ये तानाशाही हो जाएगा फिर। तानाशाही क्यों है? संविधान की प्रति रखिए भाई। नहीं कोई तानाशाही एक मिनट में बता रहा हूँ, ये तानाशाही नहीं होगी। ये लोगों ने पूर्ण बहुमत कहा गया है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, तो पूर्ण बहुमत अगर किसको मिला है? एनडीए को मिला है। और एनडीए की सरकार कौन देख रहा है? मोदी जी देख रहे हैं। तो ये तानाशाही नहीं, सबसे बहुमत जनता ने दिया है। तो लोकतंत्र में जनता का ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र का वास्तविक रूप ही होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। तो जनता ने किसको चुना है? एनडीए को। तो इसीलिए ये गलत नहीं है और वो ये रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी जो कह रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है, निराधार कर रही है। चाचा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आम जनमानस के नेता हैं। अगर विपक्ष ने हमको ये मौका दिया है, इंडिया ब्लॉक ने हमें मौका दिया है विपक्ष का नेता बने जाने पे, तो हम पूरी उम्मीद पर रहेंगे। आपको क्या लगता है? भाई अब उनको चांस मिले, जो मैनिफेस्टो है उस पर चले, जब देखा जाएगा। अभी तो आदमी कहता कुछ है करता कुछ है, तो पॉलिटिक्स है भाई। उनको मौका मिले, मिल करके वो अपने संविधान पे कायम रहे हैं। ये तो मौका मिलने के बाद है भाई। मोदी जी के संविधान में था, इन्होंने दिया था, नौकरी नहीं मिली, राशन बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? इसलिए कि आदमी गल्ला पास। मोदी फेल हो गए 10 साल में फेल। नहीं, गल्ला वो तो कह रहा है कि 10 साल में जो हमने डेवलपमेंट किया वो कांग्रेस 10 साल में नहीं कर पाई। किया सही है, लेकिन गल्ला बांटना ये कि लोगों को और फकीर बना देना है। नौकरी दे आदमी, जितना आदमी खुद कमाए खाए। फकीर बना दिया। फकीर बना दिया। बाबा कह रहे हैं कि राशन बांटना फकीर बांटना है। बाबा आप तो उम्र दराज हो, राशन में क्या बांटते हैं? 66 साल के हो, राशन में क्या बांटते हैं? चावल और गेहूं। वो कहाँ से आता है बाबा पता है? मशीन से नहीं, देश के किसानों से। सुनो, मत करो बाबा। मोदी जी देश के गरीब किसानों से अगर वो माल खरीदते हैं, गेहूँ और चावल खरीदते हैं, आप लोगों को मुफ्त देने। एक मिनट सुन लीजिए। अब आप सुन, ये जो गल्ला जो गल्ला बढ़ रहा है, एक मिनट। वही मैं कह रहा हूँ बाबा, देश के किसानों से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्या परेशानी है? ये किसानों से ही नफरत है भाई। ये नफरत ही नहीं तो क्या है? एक बात बताओ, गेहूं और चावल, आप लोग कह सकते हो गेहूं और चावल खरीदना किसानों से कोई दिक्कत है क्या? गेहूं और चावल खरीद कर इन जैसे बाबाओं को मुफ्त में देते हैं तो परेशानी होती है। और अगर ये कह रहे आप एक्स सर्विसमैन हो? नहीं, हाँ एक सर्विस में। कौन से डिपार्टमेंट से हो? देखियो मैं राजस्व विभाग से था। भाई साहब, फ्री और राशन में क्या दिक्कत है? एक बात बताइए, राशन की क्या फ्री? तुम्हें एक मिनट, इनको फ्री मिलता है? इनको फ्री मिलता है? पूछो। नहीं, महिलाओं को मिलता है। इनको नहीं मिलता। महिलाओं को फ्री मिलता है लेकिन सीट नहीं मिलती। सीट मिलती है क्या? क्यों? विधानसभा में बस रुकती है क्या? दिल्ली का सीएम रुपए मिलते हैं क्या? दिल्ली का सीएम कौन है भैया? हाँ, कहाँ पे है वो? उसका पता क्या है? कहाँ पे? शीश महल किसने बनवाया? कैसे बनवाया? तुमने बनवाया? अरे हाँ, ये कह रहे भैया ये तुम्हारी संपत्ति से बना है। तुम्हारी संपत्ति से बना है। तुम्हारी संपत्ति से समझिए ना। तुम जो दूध खरीदते हो ना, उसके टैक्स से उसने शीश महल बनवाया, चोरी से बनवाया। दूध पे टैक्स किसने? हाँ, आटा चावल पे दिल्ली में सरकार किसकी है? एमसीडी में सरकार किसकी है? पानी कौन नहीं दे रहा? बिजली कौन लूटता है? अरे भैया स्कूल का अस्पताल किसका है? अरे भैया मेडिकल में घोटाला किसने किया है? घोटालेबाज कौन है? अरे मेरे भाई, तकलीफ मैं जानता हूँ।